सिद्धेभ्यः श्रीमद्ब्रह्मगम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जीवङ्गलभूधारणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेयाणं णमोऽस्यसवसीताणं हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोई अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की आरिका संघ की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, अनादिकाल से हम इस संसार में कई सारी वस्तुओं का लाभ प्राप्त कर दिया, पर आज तक हमें जो लाभ हुआ वह मात्र और मात्र अशुभ लाभ था। जो हर दीवार पे हर वही खाते के पहले जो हम शुभ लाभ लिखते थे, वह मेरा लाभ आज तक शुभ लाभ नहीं हो पाया। और शायद यही कारण रहा कि सभी साधन मिलने के बाद भी हम जीवन में साधना प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे कौन से साधनों की संजू भाई आपके पास कमी थी? क्या मनुष्य नहीं बने थे? क्या जैन कुल में नहीं जन्मे थे? क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिला था? मिला सब कुछ था, प्रत्येक वस्तु का हमें लाभ मिला था, पर उस लाभ का हम सदुपयोग करके लाभ को शुभ लाभ नहीं कर पाए। मनुष्य पर्याय मिली थी, जैन कुल मिला था, धन संपत्ति सब कुछ मिला था, पर उसका जब तक हम सदुपयोग करना नहीं सीख पाएंगे तब तक मेरे जीवन में कभी भी लाभ शुभ लाभ नहीं होगा। याद करना, टीकमगढ़ में भी शुभ लाभ पर चर्चा प्रारंभ की थी, पर क्या करें, समय के अभाव में वहाँ नहीं पूरी हुई। यहाँ वही शुभ लाभ के बारे में चर्चा चल रही।
जो जीवन में मुझे दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय, जैन कुल, उच्च गोत्र, ये सब कुछ मिला था, पर वह मेरे जीवन में शुभ लाभ देने वाला क्यों नहीं हुआ था। आचार्य भगवंत राजश्री अमोघ वर्ष महाराज 4 शुभ 4 भद्रों की बातें कह रहे थे। अगर वह चतुर्भद्र 4 भद्र 4 शुभ मेरे जीवन में आ जाएंगे तो नियम से मेरा जीवन भी मात्र लाभ और लोभ से शुभ लाभ की ओर बढ़ता जाएगा। कल प्रारंभ किया था 4 भद्रों को समझने के लिए। 4 भद्र 4 शुभ बताते हुए आचार्य महाराज कह रहे थे, जो अनादि काल से हमने क्रियाएं की है, जैसे अभी माताजी भी बता रहे थे कि बहुत सारे जीवों का यही भ्रम है कि हम धर्म मात्र मंदिर में बैठ के करते। नहीं, हम मात्र मंदिर में बैठकर अगर धर्म मानते हैं तो वह मात्र लाभ है, पर सर्वत्र धर्म को अगर प्रारंभ करेंगे तो मेरे जीवन में वह शुभ लाभ देने वाला होगा। बहुत अंतर नहीं है। वस्तु की प्राप्ति हो जाना, साधन की प्राप्ति हो जाना, मनुष्य पर्याय भी मिल जाना, ये लाभ था, पर उसका सदुपयोग करके जीवन के उत्थान के लिए, जीवन के कल्याण के लिए कार्यकारी ऐसा कुछ उपाय खोज लेना, उसका ही नाम शुभ लाभ था। और उस शुभ लाभ के लिए जो मेरे पास लाभ था, उसके साथ शुभ प्रत्यय जोड़ने के लिए 4 शुभ की बात कह रहे थे, क्योंकि चतुर्गति चतुर्कसाय का नाश करके अनंत चतुष्टय को देने वाले ये 4 शुभ थे। कौन से? दानम प्रिय वाक्य सहितम। दान तो देना हमने सीखा है, पर खन्ने किसके लिए? नाम के लिए। नाम के लिए, काम के लिए दिया गया दान दान नहीं है। दानम प्रिय वाक्य सहितम, ज्ञानम अगर्वम, गर्व से रहित यानी विनय के साथ ज्ञान। दान दिया, ज्ञान भी प्राप्त किया, पर दान के साथ प्रिय वाक्य नहीं थे और ज्ञान के साथ अगर्व यानी विनय नहीं था। तीसरी बात पुनः आचार्य भगवान कहते हैं, क्षमान्वितम शौर्यम। शौर्य भी आवश्यक है, बल पराक्रम तुम्हारे पास होना आवश्यक है, पर कैसा? क्षमान्वितम, क्षमा के साथ शौर्य होना चाहिए। पुनः चौथा भद्र कहते हुए कह रहे हैं, धन संपत्ति ये तो सहज है प्राप्त होना, क्योंकि पिछली पर्याय के पुण्य का अगर कोई मल है, बहुत अच्छे से समझना निखिल भाई, बहुत बहुत अच्छे से समझना। आज तुम्हारे पास धन संपत्ति नाम ऐश्वर्य सब कुछ है, ये पुण्य नहीं है। खुश मत हो जाना कि मैं तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूँ, बहुत बड़े हवेली में रहता हूँ, बहुत बड़े मकान में। नहीं, ये पिछली पर्याय में आपने किए गए पुण्य का मल है। जैसे अगरबत्ती जलती है, धूप बत्ती जलती है, वह सर्वत्र सुगंध फैलाती है, पर अगरबत्ती के पास पहुंच के देखना नीचे क्या मिलेगा? राख। ये वर्तमान में तुम्हें मान सम्मान हो, चाहे धन संपत्ति रूप साधन हो, ये जो कुछ भी लाभ है वह मात्र पुण्य का मल है। जितना पुरुषार्थ, जितना पुण्य पिछली पर्याय में आप करके आए हो, उतना पुण्य वर्तमान में जीव नहीं कर रहा। हर व्यक्ति लाभ और लोभ के पीछे दौड़ रहा है, और इसीलिए उन 4 कसायों से बचने के लिए 4 शुभ कहे थे। कल भी हमने समझा था, क्षमा से युक्त शौर्य मतलब क्रोध का अभाव करना पड़ेगा। क्रोध को जीतने के लिए क्षमा,
पुनः गर्व से रहित ज्ञान यानी मान का भी लोभ कर दिया, मान का भी लोभ कर दिया। पुनः दान संपत्ति यानी त्याग सहित धन यानी लोभ का भी निवारा कर दिया। बची हुई जो मायाचारी थी वह भी प्रिय वाक्य सहित दान, दिखावे के लिए नाम के लिए मायाचारी करके दान नहीं। जैसे आप क्यों माताओं पूजा नहीं पढ़ते आप लोग 10 लक्षण की? दान देय ज्ञानी है आप लोग। कितना 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 शब्दों का ज्ञान संजू भाई हमें है। हमने एक शब्द बोला नहीं, आपने पूरा वाक्य कर दिया। जितना अच्छा ज्ञान दूसरों को समझाने के लिए है, क्या उतना अच्छा ज्ञान स्वयं के समझने के लिए है? नहीं है। जितना शब्दों का हमें अक्षरशः ज्ञान है, यहाँ पंक्ति शुरू नहीं होती वहां पूर्ण हो जाती है, ऐसा कभी ज्ञान अपने जीवन में हमने प्राप्त किया स्वयं के लिए? नहीं किया। क्योंकि प्रत्येक स्थान पर हमारा मात्र और मात्र दिखावा चल रहा है, चाहे दान हो, ज्ञान हो, धन हो, चाहे तुम्हारी क्षमा हो। जहां जहां दिखावा है वहां वहां माया है, और जहां जहां माया है वहां वहां संसार है। व्यक्ति ने मात्र क्रोध मान आदि को ही कसाय मान के रखा है। भूल मत करना, लोभ भी कसाय है, मायाचारी भी कसाय है। और जो इन चारों कसायों को जीतता है वही चारों गतियों को जीतता है। अन्य कोई गतियों को जीतने की, गतियों को नाश करने का कोई अन्य साधन नहीं है। चतुर्गतियों को जीतना, चतुर्गतियों को जीतना मतलब क्या लोड़ुआ जी? त्रियंजों को जाके जीतोगे? क्या मनुष्यों को जीतना है कि देवगति का नाश करना है? नाश किसी का नहीं करना, हमें अपनी दृष्टि, अपनी सोच को बदलना है। जो उन चार कसायों के निमित्त से हमें ये चतुर्गति रूपी संसार मिल रहा था, पंच परावर्तन प्राप्त हो रहा था, उन चार कसायों को जीतना है इन चार शुभ, चार भद्रों के द्वारा। कौन जिताएगा? कौन जिताएगा अध्यक्ष जी? अध्यक्ष बनने के लिए तो आप दूसरों से लड़के जीत सकते हो, पर वास्तव में स्वयं का अध्यक्ष बनने के लिए तुम्हें कोई साथ नहीं देगा। बाहर के समाज के अध्यक्ष बनना आसान है, पर अध्यात्म का अध्यक्ष अधिधन अक्ष, अधिधन आत्मा अपने आत्मा के पास आता है, वास्तव में वही अध्यक्ष होता है। और तभी 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 हम वह अध्यात्म को, अध्यक्षता को प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपनी सोच, अपनी दृष्टि को बदलना चाहते हैं। संसार का नाश नहीं करना, ना संसार के जीवों का, ना गतियों का नाश तीर्थंकर भगवान ने किस किस का किया? किसी का नहीं किया। मात्र और मात्र उन्होंने अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने विचार को बदला, वह संसार को छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर गए। संसार मोक्ष ये कोई भिन्न भिन्न भला नहीं है, मात्र हमारी व्यक्तिगत निजी सोच है। अगर हमारी दृष्टि अजीव पर है, पाप पर है, तो नियम से संसार है, और जीव पे है तो नियम से मुक्ति का साधन है। बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जीवे अजीवे वा। इतना ही सूत्र याद कर लो, बाकी पूरी गाथा ग्रंथ याद हो नहीं हो, पर दो ही शब्द याद करना। सुनाई दिया? जीवे अजीवे वा, जीवे अजीवे वा। माताओं सुनाई नहीं दिया? जीवे अजीवे वा। जीव पर दृष्टि है कि अजीव पे दृष्टि है? एक जो धर्मात्मा जीव होता है, पुण्यात्मा जीव होता है, वह जब भी क्रिया करता है, श्रावक जन्य हो या अन्य किसी धार्मिक क्रिया में भी, प्रत्येक स्थान पर उसकी दृष्टि होती है जीव पे कि अजीव पे।
वह निर्णय करके काम करता है कि जिसकी दृष्टि जीव पर होती है वह निर्वाण को प्राप्त करता है, और जिसकी अजीव पे होती है वह नियम से नरक तिर्यंच गति को ही प्राप्त करता है। स्वयं को निर्णय करना है, हमारी दृष्टि जीव पे है कि अजीव पे। एक एक भद्र को समझना है। पहला भद्र, पहला शुभ था प्रिय वाक्य सहित दान। वह तभी प्रिय वाक्य सहित दान होगा जब मेरी दृष्टि बदलेगी, मेरी सोच बदलेगी। कितना कितना हमने आज तक मात्र स्वयं के सोच और स्वयं के दृष्टि के कारण पाप किया। एक धर्मात्मा व्यक्ति भोजन बनाते समय भी, क्यों माँ आप लोग भोजन बनाते हो? भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। जो माँ अच्छा भोजन बनाती है और समझदार धर्मात्मा गृहिणी होती है, वह कभी भी घर में सब्जी, कह दूं क्या? सब्जी, आप लोग सब्जी बनाते हो क्या? जो सब्जी बनाते हो तो सब्जी सुधारते हो कि काटते हो? धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव सब्जी भी कभी काटता नहीं है। मात्र अंतर भाषा का है, क्रिया वही हो रही है, क्रिया वही हो रही है, पर तुम्हारी सोच, तुम्हारी भाषा जैसी होगी वैसे आपको कर्मों का आश्रय होगा। अगर अजीब पर दृष्टि होती तो आप यही कहते जल्दी से नींबू काट के ले आओ? नहीं, समझदार कहेगा, ज्ञानी कहेगा, सम्यक दृष्टि कहेगा नींबू सुधार के लाओ, बना के लाओ। भाषा में इतनी 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 शक्ति है उन शब्द वर्गणाओं में, आप चाहे तो पूरे ब्रह्मांड में मात्र शब्द वर्गणाओं से आतंक उत्पन्न कर सकते। हाँ, मात्र अणु एटम बॉम्ब मात्र विस्फोट करने वाला नहीं है, उससे भी अगर कोई सबसे बड़ा घातक है तो वह शब्द है। दिखने के लिए नहीं दिखता, दिखने के लिए ऐसी शब्द वर्गणाएं तुम्हें कहीं आकाश में आसमान में नहीं दिखेंगी, पर इतनी इतनी प्रभावशाली वह शब्द वर्गणाएं होती है। वह शब्द वर्गणाएं दो मित्रों में शत्रुता भी कर सकती है और दो शत्रुओं को मित्र भी बना सकती है। जो ये भगवान बैठे हैं, कर लिए नमीनाथ भगवान के दर्शन लोडवा जी? पत्थर था ना। अभी आपके टीकमगढ़ में भी तो पंचकल्याण खोआ पपोरा जी में वो भी तो पत्थर ही थे, पर भगवान कैसे बने? भगवान कैसे बने? मात्र लौंग रखने से भगवान नहीं बने थे। वह शब्द मंत्र के रूप में जो कानों में दिए गए थे, सूर्य मंत्र, उससे वह पाषाण भगवान परमात्मा बन गया था। शब्दों की ताकत समझना है। प्रिय वाक्य सहित है ना, मात्र देना दान नहीं है, देना तो हर कोई जानता है, पर देने के साथ प्रिय वाक्य भी प्रदान करने होंगे। क्या पैसे लगते हैं, क्या पैसे लगते हैं संजू भाई मीठे शब्द बोलने में? तुमने 5, 10, 20, 50 लाख करोड़ों भी दे दिए हो, पर तुम्हारे पास मीठे शब्द नहीं है तो तुम्हारे उस दान की, पैसों की, भोजन की कोई कीमत नहीं है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा। जितने जितने जंतु प्राणी ये इस संसार में हैं, मात्र मीठे शब्द बोलने से ही खुश हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलो ना, नहीं बोल सकते। जो जो दूसरों की निंदा कर रहा है, जो जो दूसरों की बुराई खोज रहा है, जो जो दूसरों की गलती पर उंगली उठा रहा है, मेरी दृष्टि में क्या, आचार्य पुराने आचार्य भगवंत भी यही कहते हैं, उसके पास अभी सच्चा सम्यक दर्शन नहीं है। प्रिय वाक्य प्रदाने नहीं, बोलना ही है, बोलना ही है, तो अच्छी बातें हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारी दृष्टि में, हमारी सोच में खोट है।
लाख अच्छे गुण हमें अच्छे नहीं दिखते निखिल भाई, पर एक गलती बार 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 हम दोहराते हैं। मतलब यही है कि तुम्हें हजारों गुण नहीं दिख रहे हैं, एक गलती दिख रही है, क्योंकि तेरे भीतर गलती है। अगर मेरे भीतर गलती नहीं है, मेरे भीतर कसाय नहीं है, तो सामने वाले की गलती, सामने वाले की कसाय मुझे दिख ही नहीं सकती। मात्र हमने भगवान के सामने आकर पढ़ना सीखा है। पढ़ते हो माताओं? शास्त्रों का हो पठन श्रद्धा, लाभ सत्संगति का, आगे सद्वृत्तों को सुजन कह के दोष ढाकू। फिर से बोलो ना, दोष ढाकू सभी का, कि दोष उजागर करूं सभी का। आगे भी पढ़ो, आगे भी पढ़ो। कैसे वचन बोलू प्यारे, अरे प्यारे बोलू प्यारे वचन हित के। किसके हित के? मेरे हित के हो, तेरा कुछ भी हो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। मायाचारी नहीं सिखा रहे आचार्य महाराज। बोलू प्यारे वचन हित के, प्यारे वचन भी सामने वाले के लिए, हित भी सामने वाले का हो, ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए। ये तो दान के साथ साथ कह रहे हैं, दान का लाभ तो तुमने ले लिया। पिछली पर्याय में जतारा वाले भैया दान नहीं दिया होता तो शायद इस मनुष्य पर्याय में नहीं आए होते। कभी ना कभी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हमने दान दिया था, इसलिए ऐसे खोटे काल में उच्च कुल में बैठे हैं। पर उसके साथ प्रिय वाक्य शायद नहीं थे, इसलिए शुभ लाभ नहीं हुआ। नहीं तो दान देने वाला, हमने तो सुना है पुराण ग्रंथों में, निर्वाण चला जाता है। नहीं पढ़ा क्या? जो आदिनाथ और श्रेयांस बने थे कौन थे? एक ने दान तीर्थ और एक ने धर्म तीर्थ चला दिया। किसकी बदौलत? कौन से काल में कौन सा पुण्य इकट्ठा किया था? मात्र पिछली पर्याय में दोनों ने वह जंगल में आहार दिए थे, याद नहीं है? श्रीमती वज्रजंग की पर्याय में मात्र दान दिया था, वह लाभ नहीं था, शुभ लाभ था, इसलिए वे निर्वाण को प्राप्त कर गए। हमने दान का लाभ ले लिया मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, पर खोटे पंचम काल में आए, ये अशुभ लाभ हुआ। अब तो बदल जाए, अब तो संभल जाए। मात्र शब्दों को दोहराने से काम नहीं बनेगा। दान देते समय भी हर्ष होना चाहिए, और हर्ष शब्दों से उद्घाटित होना चाहिए। माँ कितना ही सुंदर मीठा भोजन करा देना, पर उस मीठे भोजन की कीमत लंबे समय तक नहीं है जितने मीठे वचनों की कीमत होती है। ऐसा कहते हैं लौकिकता में, वह तलवार छुरी के किए हुए घाव तो शरीर पर कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे। शरीर पर हुए घाव शस्त्र अस्त्र से, दवाइयों से, ट्यूब से पता नहीं तुम कैसे ही ठीक कर सकते हो, पर दिल पर लगे हुए वाणी के घाव जीवन भर कभी ठीक नहीं होते। भले ही शब्दों को कोई दांत नहीं है, कोई धार नहीं है, पर शब्दों जैसे कठोर इस संसार में और कोई नहीं है। कई सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देख लिया, उन शब्द वर्गणाओं के द्वारा उन्होंने साक्षात पत्थर के तक टुकड़े करके देख लिए। जी भगवान बने किससे बने? शब्द वर्गणाओं से तो बने। और जो इंसान राक्षस का रूप ले रहे, हैवान का रूप ले रहे हैं, वो किससे बने? दोनों के भी कानों में सूर्य मंत्र फूंके गए। वे पत्थर के कान में सूर्य मंत्र फूंके गए तो वे भगवान बन गए। ये पुरुष थे, जीव द्रव्य थे, इनके कानों में सूर्य मंत्र दिया, मंत्रों से संस्कार किए गए, ये मुनिराज बन गए। और किसी इंसान के कान में जाकर किसी की बुराई कर दो, वो उसका शत्रु बन जाएगा। समझना, संभलना। आज तक जो हमने भूल की है, मात्र धन संपत्ति पैसों को न्यौछावर कर देना दान नहीं है।
स्वयं का और दूसरे का, दोनों का उपकार अगर उससे नहीं हो रहा है तो वह तुम्हारा ध्यान त्याग दान नहीं है। तभी तो हम उस दान का फल प्राप्त कर सकते हैं, लाभ को शुभ लाभ कर सकते हैं, जब दान देते समय हमारे मीठे वचन हो। कितना ही सुंदर भोजन क्यों ना हो, माँ कभी प्रयोग करके देख लेना। संजू भाई आपने प्रयोग देखा ही होगा, करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही रूखी सूखी रोटी खिलाए पर 4 मीठे शब्द बोल दे तो वह रूखी रोटी भी अच्छी लगती है, पर वह लुचई भी लोड़वाजी अच्छी नहीं लगती जो कठोर शब्दों के साथ खिलाए जाते। ऐसे लगता है अरे आज एकासन करता तो अच्छा था, काय को खाने आ गए लुचई। सुनने तो नहीं मिलता, कम से कम भूखा ही रहता, कम से कम खाओ भी और सुनो भी। हम दे रहे हैं तो कम से कम मीठे शब्द भी साथ में दे देंगे तो हमारा क्या जा रहा है। ये पक्का है। अगर हम धन राशि को न्यौछावर कर ही रहे हैं, साथ में थोड़े मीठे शब्द भी उसके साथ परस देंगे तो हमारा क्या घाटा हुआ। दान देने में तो फिर भी धन जाएगा, महीनों की बरसों की तुम्हारी मेहनत लग जाएगी, पर मीठे शब्द बोलने में कितने पैसे लगते हैं पैसे? नहीं लगते। मीठे शब्द बोलने में पैसे नहीं लगते। वह दान राशि देने में पैसे लग सकते हैं, वह त्याग करने में पैसे लग सकते हैं, पर मीठे शब्द बोलने में पैसे नहीं लगते। मात्र आज तक यही सुना है, पर पता नहीं कितने जीवों ने उसको हृदय में धारण किया है। सुना क्या आप लोगों ने ऐसी वाणी बोलिए? नहीं सुना आप लोगों ने? ऐसी वाणी बोलिए, जानते हैं क्या ज्ञान झलकता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि मेरी वाणी बोलने से मैं तो शीतल हूं ही, सामने वाला भी ठंडा हो जाए। पर हम ऐसे टू टड़ाक की बात करते हैं, हम तो आपे से बाहर हो जाते हैं और हमारी जो बात सुनता है बेचारा वो भी आपे से बाहर हो जाता है। किस बात के हम धर्मात्मा, किस बात के हम धर्मात्मा के भक्त? मत बनो धर्मात्मा, पर परमात्मा के अगर संजू भक्त बनना चाहते हो तो कम से कम भक्त को भी विचार करना होगा। ऐसी भक्ति तुम्हारी संजू भाई काम की नहीं है जिससे तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु, तुम्हारी जिनवाणी बदनाम हो। वही भक्त की भक्ति है जहां तक तुम्हारे देव शास्त्र गुरु की मर्यादा है। देव शास्त्र की गुरु की मर्यादा से बाहर होकर तुम अपने आपे से बाहर आकर कोई कार्य कर रहे हो तो तुम किंचित भी धर्मात्मा नहीं हो, भक्त नहीं हो, और त्यागी व्रति की बात ही क्या करना। नहीं है। चाहे मूलाचार जैसे महान आचरण के ग्रंथ खोल के देख लेना। अभी ले जा रहे हो निखिल भैया माता जी को ले जा रहे हैं ना, नंदीसर कॉलोनी, समझ लेना। क्योंकि ज्ञान की अपरंपार वह इतना ज्ञान का अध्ययन का अभ्यास माताजी ने किया है। पूछ लेना माताजी से भी। मूलाचार जैसे महान ग्रंथ में भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर निर्ग्रंथ मुनिराज आरिका माँ बोलती है तो मात्र हित मिथ मधुर वचन, वह भी धर्म यश कारणम, जो धर्म के यश का कारण हो ऐसे हित मित प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। ऐसे वचन जो हमारे भीतर भी क्लेश उत्पन्न करे और सामने वाले के भी भीतर क्लेश उत्पन्न करे, ऐसे वचन साधु क्या श्रावकों को भी नहीं बोलने चाहिए। परम सत्य है। पर क्या करे, आजकल सब रिमिक्स हो गया, जमाना बदल गया है, सीधा सीधा तो चलता ही नहीं है। हाँ, इतना रिमिक्स हो गया है कि बेचारे नमोकार मंत्र को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। नमो इतना वो बदता डीजे
भाई कम से कम मंत्रों की तो महिमा रखो। बात रिमिक्स की चल रही थी, संजू भैया ने रिमिक्स ही बदल दिया। अब रीमेक और रिमिक्स चल रहा है। बात ये थी मतलब हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने ये कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। पर क्या करे, अन्वेष बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा लिखता है, तो उन्होंने पंक्ति ही बदल दी। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई। अभी तो सुनना पूरी बात। ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई, सुनने वाला भी तड़प तड़प तक 6 महीने तक रोए। सुनने पहुंच गए धर्म कथा और पता चला अरे यार कहां से मैं सुनने बैठ गया, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये सुनो वो सुनो। भाई क्या है, ऐसी वाणी बोलिए औरन को नहीं अपने आप को भी शीतल करे। यहां तो बात ही नहीं है, सब बदल दिया संजू भाई। परम सत्य ऐसे ही, ऐसा कर मत देना। बता रहा हूं, नहीं तो कह दो महाराज नहीं बताइए, अब तो हम ऐसे ही करें। नहीं, सुन नहीं पाए कौन, और बेचारा कोई सुन भी ले तो 6 महीने तक तड़प तड़प तक रोए, कहां से सुनने गया था वाणी। कितना ही जोर से पानी खेत में पड़े, पानी जितना खेत में जोर से बरसात होती है, वह जोर से गिरा हुआ पानी मिट्टी को और लेके बह जाता है, पर वही धीरे 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 गिरा हुआ पानी मिट्टी के भीतर पहुंचता है। ये मीठी वाणी ही मेरे लिए भीतर तक कार्यकारी हो सकती है। हम कितना ही जोर से चिल्ला के किसी कुछ को समझाने का प्रयास करें, पर काम वही होगा जो हमारे अनुकूल कर्मों के अनुकूल होने वाला था। आप चाहे लाख चिल्लाओ डांटो, चाहे गुस्सा कर लो, ऐसा मत करना। खन्ने जो करते हैं उनको और समझा देना, 6 महीने तक तड़प तड़प तक रोए। अरे मीठे बोलना था, 4 मीठे प्रशंसा के शब्द ही बोलने थे, तुम्हारा क्या पैसा जा रहा था। एक बहुत 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 अच्छी बात गुरुजी ने सिखाई संजू भाई, चाहे कोई छोटा बालक हो, चाहे कोई वृद्ध बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी क्यों ना हो, अगर किसी के गुण दिख जाए तो गुणी के गुणों का बखान करने में कंजूसी मत करना। हाँ, पैसे देकर, पैसे में तो फिर भी कंजूसी तुम कर लोगे, पर मीठे बोलने में क्या कंजूसी। अगर किसी को जीतना है इस संसार में, मात्र शस्त्र अस्त्रों से जीतने की आवश्यकता नहीं है। तुम 4 मीठे शब्द ही बोल दो। मीठा नहीं बोल पा रहे हैं, तुम जय जिनेंद्र ही कर लो, अपने आप सामने वाला कितना ही रुष्ट हो हाथ तो जोड़ ही देगा। हाँ जय जिनेंद्र कर तो लिया, नहीं किया अनुभव। भले ही उनसे रूठा हो, नाराज हो, तुम उपज के स्वयं जाके कह देना जय जिनेंद्र, भले ही वो कैसी मूड में हो, इतना तो हाओ ठीक है जय जिनेंद्र, अकड़ के कहा तो जय जिनेंद्र, हाथ तो जुड़ गए, मुख से जय जिनेंद्र तो निकला, कर्मों की निर्जरा तो हुई। नहीं समझ पाता जीव। दान प्रिय वाक्य सहितम, हम जेब का पैसा तो दे रहे हैं, मीठे शब्द साथ में दे देंगे तो और क्या जा रहा है। इसलिए समझे, उस भद्र को प्राप्त करने के लिए जीवन में हमें प्रिय वाक्य की आवश्यकता है, मात्र दान की नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने आज तक दान नहीं किया, खूब सदियों से भवों से हम दान करते आए हैं, इस पर्याय में भी दान कर रहे हैं, पर प्रिय वाक्य कितने हैं? नहीं है। हम ऐसी भाषा बोलते हैं कि स्वयं तो उद्वेलित है ही, मेरी भाषा सुन के सामने वाला और उद्वेलित हो जाए। मात्र दान के विषय में प्रिय वाक्य मत लगाना, और मात्र दान का मतलब पैसे देना, ये दान नहीं है। ज्ञान भी दान होता है, आहार भी दान होता है। पहुंच गए महाराज जी, पहुंच गई माता जी टिंकू तुम्हारे यहाँ, अब आहार चल करा रहे हैं, पर तुम कह रहे अरे यार मैं तो बड़ी माता जी को पड़गाना चाहता, छोटी माता जी कहाँ से आ गई। लो माता जी, मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि बची। हाँ ऐसे भी जीव है संसार में, हमें तो उनको ही पड़गाना था, हम तो महाराज को पड़गा रहे थे, वे कहाँ से आ गए।
दान प्रिय वाक्य सहितम। अरे वो भी तो पात्र था। ठीक है, आगम में लिखा है उत्तम मध्यम जघन्य, पर जघन्य भी तो पात्र ही है, सम्यक दृष्टि। क्या करे, पर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती ना उनकी तरफ। हमें तो मान सम्मान प्रतिष्ठा दिखती है कि पहले दिन मेरे यहाँ बड़े महाराज के हो गए, पहले दिन ऐसा हो गया, आचार्य महाराज के हो गए, तुम्हारे यहाँ ये शुल्लक जी आ गए हैं, मेरे यहाँ तो पहले दिन आचार्य महाराज के हो गए। कर लिया तुमने दान का सत्यानाश। जो तुमने दान देकर पुण्य कमाया था, मान सम्मान प्रतिष्ठा और वह नाम के पीछे तुमने सब धुला डाला। प्रिय वाक्य मात्र शब्द रूप वाक्य नहीं, अपने भीतर भी वो मिश्री जैसी घुलनी चाहिए। बहुत सुंदर शब्द आचार्य भगवान देते हैं, माधुर्य गुण प्रीति। क्या चींटी को कभी शक्कर श्रीफल चढ़ाने जाती है? चींटी को कभी शक्कर श्रीफल चढ़ाने जाती है, मेरे पास आ जाओ मुझे खाओ? नहीं है। चाहे पूरे रेत के कणों में एक मिश्री का दाना मिला के रख लेना, वह चींटी सब दानों को छोड़कर किसे उठाएगी? क्यों? उस शक्कर, उस मिश्री के एक ही कण को चाहे धूली में किसी में भी मिला लेना, क्योंकि माधुर्य गुण प्रीति, उसमें जो मधुरता थी उसकी प्रीति से वह चींटी भी उस शक्कर को ही उठाने के लिए पहुंच गई। और हम उस शक्कर को छोड़कर जो और हजारों कंकड़ के रेत के कण मिले थे उसको खोजने में समय बर्बाद करते। जब चींटी मधुरता के कारण स्वयमेव खोजते खोजते वहां पहुंचती है, ये पक्का है। ऐसे ही अगर समाज में मधुरता है तो नियम से साधु संघ भी दौड़ते दौड़ते समाज की ओर बढ़ता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पता नहीं टीकमगढ़ वालों का कैसा पुण्य का उदय है। एक संघ विहार करके बाहर दूसरे स्थान पर, पूरे अपने स्थान पर पहुंचता ही नहीं है, तब तक दूसरे संघ की पहुंचने की तैयारी हो जाती है। यही सौभाग्य है आप सबका। और ऐसा ही कुछ सौभाग्य बानपुर वालों का भी है। हाँ है, क्योंकि हमने तो सुना था, कल कोई आए थे, कह रहे थे कि महाराज जी माता जी तो आई नहीं है रे बानपुर में। आपको किसने कहा? मैंने कहा मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है समाज में भक्ति है और उनमें श्रद्धा है, और मुझे पक्का पता है कि वानकुर सिद्ध अतिशय क्षेत्र के दर्शन करके ही माता जी टीकमगढ़ की ओर प्रयाण करेंगी, उसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि आज तक मात्र माता जी के बारे में मैंने सुना था। माता जी को याद हो नहीं हो, एक आरोन के भरत विजय थे, भारत विजय थे, आदित्यमती माता जी को याद होगा। वह उनके मुख से हमेशा 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 अगर किसी आर्य का माँ का नाम मैंने सुना था, उनसे ही शायद कुछ महीने का व्रत भी ऐसा ही कुछ है ना माता जी, उनसे ही, माता जी से ही उन्होंने अपने मोक्ष मार्ग का, जो वर्तमान में हमारे संग में हमारे प्रिय अनुज सुब्रत सागर जी है, वे इन माता जी से ही जुड़े थे और इनसे ही प्रभावित होकर वे दोनों भैया ने दीक्षा ले ली। एक आचार्य विद्यासागर जी के संग में है और एक आचार्य विशुद्ध सागर जी के संग में। और उन दोनों को इस संसार कीट से निकालने वाली अगर कोई सच्ची माँ थी तो ये आर्य का माँ थी। और क्यों माँ? एक प्रश्न पूछ लो, आप माँ हो ना? आप जितनी माँ बैठे माँ हो ना? कितने बेटों की? कितने बेटों की? 2, 3, 4, 1, ज्यादा से ज्यादा 5 बहुत हो गया वर्तमान में। 2, 4, 5 बेटों की, बेटियों की माँ बनने के लिए कितनी बार पाप करना पड़ा? कितनी बार पाप करके 2, 4 की माँ बन पाए। और ये माँ देखो जिन्होंने पाप छोड़कर संसार की माँ बैठकर बन गई, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें माँ बनने के लिए पाप करना पड़ा और इन्हें माँ बनने के लिए पाप छोड़ना पड़ा। दृष्टि है,
सोच है, दोनों माँ हैं, एक जगत माँ है। और आप पड़ोसी कभी माँ नहीं कहेगा, दूसरा कोई माँ नहीं कहेगा, दो चार बेटे ही तुम्हें माँ कहेंगे। ये पर जिसने अपनी सोच दृष्टि को बदल लिया वो जगत की माँ बनकर बैठ गई। एक पाप करके माँ बन रही है और एक पाप छोड़कर माँ बन रही है। निर्णय हमें करना है कि हमें अपनी सोच अपनी दृष्टि को कैसे बदलना है। पाप साधन वही है, पर्याय वही है, पर एक पाप छोड़कर माँ बन रही है और एक पाप कर कर माँ बन रही है। पाप करने वाली चंद बेटों की माँ है और पाप छोड़ने वाली पूरे जगत की माँ है। सोचो, विचार करो कि हमारी दृष्टि, हमारी सोच किस तरफ और कैसे जा रही। अगर हमें अपने जीवन में उत्थान करना है तो उस प्रिय वाक्यों के साथ क्रियाओं को करना आवश्यक है। मात्र आहार दान नहीं, मात्र धन का दान नहीं, मात्र ज्ञान का दान नहीं, हमारी प्रत्येक वस्तु जो मैं दे रहा हूं उसके साथ प्रिय वाक्यों का भी दान करना आवश्यक है। हित मित मधुर, ये तीन ही शब्द मेरे मुख से निकलने आवश्यक है, अन्यथा सामने वाले का जो होगा सो ठीक ही है, पर मेरा स्वयं का अकल्याण हो रहा है, ये भूल मत कर देना। किंचित भी ये भूल मत कर देना। मेरे कठोर शब्द सामने वाले के कान में कैसे जाएंगे? वो उसका तो घात कर ही रहे हैं, पर कम से कम अपने भी घात की बात सोचो ना। हमें क्या मिल रहा है आक्रोश करके? हमें क्या मिल रहा है चिल्ला के? कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे लिए तो कर्मों का, और वो भी अशुभ कर्मों का ही आश्रय कर रहे हैं। अगर उसमें हम दूसरों के दोषों का बखान कर रहे हैं, उसमें अगर हम दूसरों का अवर्णवाद कर रहे हैं, फिर हमारी क्या गति होगी? विचार करना। मात्र कहने से मां भगवान के सामने नहीं काम बनेगा। वह दोष ढांकू सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के, इतने वह 6 सूत्र भी जीवन में आ जाएंगे तो संजू भाई काम हो जाएगा। पूजा करते हो ना, पूजा करते हो तो बाकी पूजा एक तरफ और ये 6 सूत्र याद रख लेना। चाहे संस्कृत हिंदी जिस भाषा में पढ़ो, शास्त्राभ्यास हो, जिनपतिनति, चाहे समाधि भावना में साधुओं के लिए लिखा हो, चाहे पूजा के अंत में शास्त्रों का हो पठन सुखदा, ये दोनों बातें एक ही है। कितनी कितनी आवश्यकता प्यारे वचनों की है, मीठे वचनों की है। क्योंकि मीठा बोलकर हम सामने वाले को जहर भी पिला दे तो वो खुशी खुशी पी लेगा, और तुम कठोर शब्दों के साथ मीठा भी खिला दोगे तो वह काम का नहीं है। क्योंकि वाणी के घाव जीवन भर रहते हैं, वाणी के घाव जीवन भर रहते हैं। वह शरीर के घाव तो कभी देखना त्रियंच, वह कुत्ता हो, गाय बैल हो, उनके शरीर पर कोई घाव भी लगा हो, वे अपने मुख से, जिह्वा से चाट चाट कर उस घाव को चंद दिनों में ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही हम अपने शरीर पर लगे हुए घाव को चंद दिनों में, महीनों में ठीक कर सकते हैं, पर वाणी से जो आघात होता है शायद पता नहीं कितने जन्मों जन्मों तक परेशान करता है। क्यों हुआ महाभारत? महाभारत क्यों हुआ? लाठियां, शस्त्र, अस्त्र, तलवारें, भाले क्यों चले? जीव चली थी, मुख के भीतर जीव चली थी। क्या बोला था? क्या हुआ दादा? कौन अंधे? आप भले ही अंधे हैं, पर उसने भी यही तो बोला था, अंधों के अंधे होते हैं। मात्र इतने शब्द से पूरा महाभारत हुआ था। अच्छी बात भी तो कर सकते हैं। ये मुख का लाभ लीला है, ये वरगणाएं मिली है, पक्का 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 मानना। पिछली पर्याय में कुछ विशेष 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 हनी हमने पुण्य किया होगा कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है, वचन बल मिला है। उन एकेंद्रीय जीवों से पूछना,
नहीं है बल, नहीं है उनके पास वचन बल। और जो अंतिम समय में जिसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, उनसे भी जाकर पूछना। आज व्यर्थ में गप्पे लगाने में, इधर उधर की चर्चा करने में घंटों घंटों आज जीवा बर्बाद कर रहे हैं, पर आज नहीं समझ में आएगा। जब वृद्धावस्था आएगी, जब मुख खोलना और जीवा हिलाना कठिन हो जाएगा, तब समझ में आएगा यह कितनी कितनी कीमती भाषा वर्गणाएं और वचन बल है। सबका अपना अपना द्रव्य है। जितना जैसा कर्मों का क्षयोक्षम जीव ले आता है, उतने ही समय तक उसे वह वचन बल और भाषा वर्गणाएं कार्यकारी मिलेगी। अगर उनका सदुपयोग करोगे, शुभ लाभ को प्राप्त कर पाओगे। अगर दुरुपयोग करोगे तो आज जैसे ही अशुभ लाभ को प्राप्त करेंगे। पूछना फिर उन त्रियंचों से, केंद्रियों से, वे बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाएंगे। हमें वचन बल मिला है, भाषा वर्गणाएं मिली है, उसका सदुपयोग करे तब जीवन में शुभ लाभ हो सकता है। समय हो गया है आप सबका, हो गया। बहुत अच्छी बात है और आप सभी के सौभाग्य का यह साक्षात प्रतिफल ही है कि पुण्य का तो उदय है ही। मैंने कल ही कहा था, अभी तक तो लाभ था और आज शुभ लाभ हो गया। वह मात्र मुनि संघ विराजमान था बानपुर में, आज आरिका माँ के संघ के पहुंचते ही वह नगर में चतुर्विध संघ हो गया। क्योंकि वही साधु साधु से मिलता है जिसकी सोच और दृष्टि निर्मल होती है। वही मिलता है जब साधु एक स्थान एक मंच पर मिलते हैं। क्यों निखिल भाई, अच्छा नहीं लगा? जब साधु संघ मिलते हैं तब हमें इतना अच्छा लगता है। फिर हम सभी समाज के साथी भी सब मिल जाएंगे तो कितना अच्छा वह दृश्य इस भारत देश का और हमारे इस बुंदेलखंड का होगा, हमें सोचना। इसलिए वह सबसे 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 अगर दूर रहने की कहीं संजू भाई आवश्यकता है, संजू भैया, किसी से दूर रहना है तो जो इंसानों को सूर्य मंत्र देने वाले हैं ना, मीठे शब्दों में, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि वह मच्छर काटेगा तो एक ही स्थान पे, पर जो कान काटते हैं वो जीवन काटते हैं। इसलिए सोचे समझे मीठे शब्दों के साथ दिया हुआ दान ही कार्यकारी है। करेंगे और भी कल उस समय पर समय की बहुत सारी चर्चा। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा हुआ जो इतनी विषमता में भी और पूरी समता के साथ पूरे संघ को लेकर, मैं भी सोच रहा था जैसे ही मुझे खबर मिली कि माताजी का संघ इधर से टीकमगढ़ की ओर जा रहा है, मैंने तुरंत समाचार भेजा था। और बहुत अच्छा हुआ कि माताजी ने उस भावना का सम्मान रखते हुए, समय को निकालते हुए, पता था हमें रास्ता खराब है निखिल भाई, पर क्या करें। जिस गुरु माँ के बारे में हमारे छोटे भैया ने, सुब्रत सागर जी ने कहा था, आज शायद भोपाल में लाल घाटी में भी आचार्य संघ के साथ माताजी के मिलन हुआ था। उसके बाद पुनः सहज और सरलता के साथ जो यह श्रद्धा और विश्वास का उद्योत करते हुए आज जो दर्शन के लिए माताजी वह रास्ता पलट के भी यहाँ पहुँची, बहुत बहुत पूरे संघ को यही आशीष है कि ऐसे ही मिलते रहना। क्योंकि सिद्धालय में हम सभी को मिलना है, इसलिए पुनः कल मिलने के लिए समय पर मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।